जी बिल्कुल। आज अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत जो थी वो होना थी, लेकिन एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर होने के बाइस ये समाअत जो है वो आज ना हो सकी। आज इसमें फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो थी वो होना थी, लेकिन जज मोहम्मद बशीर जो थे वो छुट्टी पर थे, जिसके बाइस ये समाअत नहीं हो सकी। और इस समाअत के हवाले से एक्साइटमेंट ये थी कि इंतखाबात जो हैं वो हो चुके हैं और आज मीडिया नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद अडयाला जेल के बाहर पहुंची और उन सब का ख्याल ये था कि समाअत के दौरान बानी पीटीआई जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपना रद्द-ए-अमल जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और समाअत जो है वो सिरे से हुई नहीं, जिसकी वजह से मीडिया नुमाइंदगान को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील करनी पड़ी। और ताहम जो बानी पीटीआई के जो लीगल टीम है और जो वकील है वो ज़रूर अडयाला जेल में उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है और इस हवाले से जो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं वो अडयाला जेल से बाहर आए और उन्होंने मीडिया को ये बताया कि बानी पीटीआई जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर रहकर भी तमाम तर जो इंतखाबी सूरत हाल थी वो उससे आगाह थे। और बानी पीटीआई ने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो देते हुए कहा है कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस तरह से लोगों ने पीटीआई के हक में अपना वोट कास्ट किया है उसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की जानिब से बताया गया हमें कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने जो है वो सबसे अपील की है कि कौम ने जो मैंडेट दिया है पीटीआई को उसका एहतराम किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने जो रिजर्वेशंस हैं कुछ हलकों में जहां पर पीटीआई ये समझती है कि उनके साथ जो है वो धांधली का रवैया अपनाया गया है, तो उस हवाले से भी बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि 9 फरवरी को जो है वो नताइज तब्दील किए गए। हालांकि रात तक जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आगे थे, लेकिन सुबह जो है वो नताइज जो है वो तब्दील हुए। और इस हवाले से बानी पीटीआई ने कहा है कि जिन जिन हलकों में पीटीआई के कारकुनान या उनकी मकामी लीडरशिप समझती है कि धांधली जो है वो हुई है तो उनमें पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाए। और उनका कहना था कि वोट चोरी किया गया अवाम जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से ये भी कहा गया है उमैर नियाज़ी के मुताबिक कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम लोगों को इकट्ठे होकर बैठना होगा। नैब और एफआईए को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया, प्री पोल रिगिंग की गई। अब ये प्री पोल रिगिंग के हवाले से बानी पीटीआई जो है इससे कबल भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। उनका जेल में मीडिया से गुफ्तगू में गुज़िश्ता समातों पर यह कहना था कि पीटीआई की जो है वो टॉप लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर उड़ा दी गई है, बी टीयर की लीडरशिप भी उड़ा दी गई है और अब ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें हमारी सी टीयर की लीडरशिप जो है वो हिस्सा लेगी, तो उसको भी जो है वो इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही और पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस हवाले से भी बानी पीटीआई की जानिब से ये तमाम तर रिजर्वेशंस जो हैं वो हमारे सामने रखी गई थी। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मॉडल टाउन में जो स्पीच की गई उस पर भी बानी पीटीआई की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया है और बानी पीटीआई ने उस स्पीच पर कहा है कि 50 सीटें लेने वाला अपनी फतह का ऐलान जो है वो कैसे कर सकता है, पीटीआई के मैंडेट का एहतराम किया जाए। और इसके अलावा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की जानिब से बताया गया कि बानी पीटीआई जो थे उन्होंने डॉन अखबार के एडिटोरियल का हवाला दिया और उनका कहना था कि क्या आपने डॉन अखबार का एडिटोरियल पढ़ा है। डॉन अखबार ने जो है वो तो तमाम तर जो इंतखाबात होते रहे हैं, इंतखाबी अमल जारी रहा है, उसके तो परखच्चे उड़ा दिए हैं। ये बात जो है बानी पीटीआई की जानिब से कही गई। इसके अलावा बानी पीटीआई ने रेहाना डार वाले मसले पर भी जो है वो तशवीश का इजहार किया और उनकी जानिब से ये कहना था कि ये सब मुल्क का नुकसान किया जा रहा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।